नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक नए स्थान के बारे में जिसका नाम है कालिंजर। और ये स्थित है बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुंदेलखंड इलाके में स्थित कालिंजर का किला, जो अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिसको अविजयी किला कहा जाता है, जिसको किसी ने जीता नहीं अभी तक, ऐसा किला कहा जाता है। तो बात करते हैं कालिंजर के बारे में आज। कालिंजर कालिंजर के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो स्थिति है वो है बांदा जिले में। कहाँ पे है ये? बांदा जिले में है, विंध्य पर्वत पे। विंध्य पर्वत पे स्थित है ये कालिंजर। और इसका जो नाम है, कहा जाता है ये हर युग में मिला है कालिंजर। तो सतयुग में इसका क्या नाम था? सतयुग में इसका नाम कीर्तिनगर था। सतयुग में इसका नाम कीर्तिनगर था। और सतयुग में इसका नाम कीर्तिनगर था। फिर देखते हैं त्रेता में इसका क्या नाम था। त्रेता में इसका नाम मध्यगढ़ था। फिर देखते हैं द्वापर में इसका क्या नाम था। द्वापर में इसका नाम सिंघलगढ़ था। सिंघलगढ़। फिर आते हैं कलयुग में इसका नाम। कलयुग में इसका नाम कालिंजर है। तो माना जाता है हर युग में ये उपस्थित रहा है कालिंजर। तो इस तरह से हमने देखा इसका जो है क्या नाम रहा है, इसके साक्ष्य का क्या क्या मिले हैं। तो हर युग में इसके साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। अब देख लेते हैं इसका निर्माण कब हुआ है। तो इसके निर्माण की जो तिथि है, इसके निर्माण की जो तिथि है उस पर एक सामंजस्य नहीं है, इसलिए इसकी तिथि मानी जाती है, कुछ जगह इसकी 5th सेंचुरी इसकी तिथि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से गुप्त काल की मूर्तियां मिली हैं। क्या मिला है? गुप्त काल की मूर्तियां और शिलालेख। गुप्त काल की मूर्तियां मिली हैं और शिलालेख मिला है। यहाँ से क्या मिला है? गुप्त काल की मूर्ति और शिलालेख मिला है यहाँ से। और जो समुद्रगुप्त था उसने इसको जीतने का भी प्रयास किया था। समुद्रगुप्त कहता है कि उसने ये किला जीता था। समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त किला को जीतने का उल्लेख करता है। समुद्रगुप्त किला जीतने का उल्लेख करता है। इस तरह से ये इसके कुछ साक्ष्य हैं कि ये कब बना था। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका तो नाम सभी ने सुना ही होगा, पुरातत्व विभाग के जो अलेक्जेंडर कनिंघम इनका मानना है कि जो ये किला है 249 एडी का मानते हैं। 249 एडी का मानते हैं। कब का मानते हैं? 249 एडी यानी 249 ईस्वी का ये किला इनका मानना है कि है, अलेक्जेंडर कनिंघम का। और देखते हैं इसके क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है किन किन वंशों का इस पे किस किस ने शासन किया है। तो इस पे जो है सबसे पहले गुप्त वंश ने राज किया, गुप्तों ने किया इस पे राज। फिर गुर्जर प्रतिहार ने किया, गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद इस पे कौन आया? चेदी वंश आया, चेदी सोलंकी, चेदी आया, फिर सोलंकी आया। सोलंकी के बाद चंदेलों का इस पे काफी समय तक शासन रहा। चंदेलों के बाद इस पे कौन आ गए थे? चंदेलों का शासन रहा। चंदेल के बाद मुगल आए, फिर मराठा आए। मुगल आए, मुगल के बाद इस पे फिर मराठा आए। तो इन लोगों ने इस पे शासन किया है कालिंजर दुर्ग पे। ठीक है, ये हो गया। अब जब चंदेल वंश का शासन था, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जानकारी मिली है।
चंदेल वंश का शासन जो था 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक चंदेलों का जो शासन रहा है वो इस किले के चरमोत्कर्ष का काल था। यानी सबसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है इस किले का, चरमोत्कर्ष पे था अपने। किले के चरमोत्कर्ष का काल था ये, कौन सा, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक। जब यहाँ का राजा चंदेल वंशी राजा यशोवर्मन था, यशोवर्मन जो था उसने इस किले को जीतने का दावा किया है 925 से 940, उसने इस किले को जीतने का दावा किया है। क्या किया, इस किले को जीतने का दावा किया है, ठीक है। और इसका क्या खास बात थी, 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार्थ देव को पराजित किया था और इस किले को हथियाने का प्रयास किया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पर 1202 ईस्वी में जो गुलाम वंश का जो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सुल्तान हुआ करता था, इसने 1202 ईस्वी में यहाँ के जो शासक थे परमार्थ देव, चंदेल वंशी शासक थे, इनको पराजित किया और किला जीतने का प्रयास किया। किला जीतने का प्रयास किया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद एक और यहाँ का जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी जो हमने पिछले वीडियो में अपने देखा था, कहाँ से पढ़ा हुआ था, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर से। शेर शाह सूरी जो था इसने भी इस किले पे आक्रमण किया था, और जब इस किले पे इसने आक्रमण किया तो क्या हुआ कि एक जो गोला था, बारूद के गोले वो दाग रहा था, एक गोला आकर के और जहां शेर शाह सूरी खड़ा था वहीं पे दग गया था, जिसकी वजह से वहां रखे हुए बाकी गोले भी दगने लगे और इसकी मृत्यु हो गई थी इसी किले को जीतते समय। लेकिन अंत में ये किला जीत लिया था उसने, शेर शाह सूरी ने ये किला जीत लिया था और इसकी मृत्यु भी यहीं हुई थी, शेर शाह सूरी की मृत्यु भी यहीं पे हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये था कालिंजर के बारे में महत्वपूर्ण जो कुछ भी था, यहीं से क्वेश्चन मिल जाता। शेर शाह सूरी की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक, परमार्थ देव, ये चंदेल वंशी राजा जो थे, बस यहीं से क्वेश्चन मिल जाता है इसमें, और कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है, तो इसके लिए इतना सफिशियंट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।